हेलो दोस्तों, चैप्टर शुरू होता है यूनजी से, जो बहुत तेज इनह्याओ को सबक सिखाने आ जाता है, जिस कारण से जो वह वेब क्रिएट हुआ वो महसूस करके यनशाओ चौंक जाता है। और तभी यूनजी को देखने को मिलता है जो विद इन सेकंड के अंदर आकर इनह्याओ के गले पर चक्कू रखता है और साथ ही उसके गार्ड को भी पकड़ कर रखता है। और फिर वो यनशाओ को बोलता है, क्या तुमने कुछ सीखा? जहाँ इनशाओ बोलता है कि देखूंगा तब तो सीखूंगा, क्योंकि मैंने तो सब मिस कर दिया। तभी इनह्याओ का गार्ड यूनजी को बोलता है, क्या तुम्हें लड़ना है? जहाँ तभी यूनजी उसे कोनी से सबक सिखाता है और फिर लात मारकर दूर भी फेंकता है। जब भी इनह्याओ बोलता है कि तुझे मरना है क्या, देन वो भी पीछे से अटैक करता है। जब भी उसका हाथ मारकर यूनजी बोलता है, क्या मैंने तुझे मूव करने बोला? जहाँ भी भाई उसे जमीन पर पटकता है, जिससे उसका नोज ब्लीड शुरू होता है। और फिर यूनजी बोलता है, जैसे करनी वैसे बढ़नी। और फिर उसे वहां छोड़कर यूनजी इनशाओ को बोलता है, बाद में और कुछ सिखाऊंगा, अभी चलो। जहाँ भी इनशाओ बोलता है ओके, और फिर वो आगे बोलता है, ब्रदर क्या आप मुझे और कुछ सिखाओगे? जहाँ तभी यूनजी बोलता है कि लेकिन मुझे डर है तुम उसे फिनिश नहीं कर पाओगे। तभी इनह्याओ पीछे से बोलता है, इनशाओ के बच्चे मेरे लिए रुक तू, क्योंकि फैमिली कंपटीशन पर मैं तुझे सबके सामने जलील करूंगा। तभी सीन चेंज होने पर मॉम डैड को बोलता है, अच्छा हुआ इनशाओ यूनजी को जानता है। जहाँ तभी डैड बोलता है कि दुनिया में ज्यादा लोग नहीं है जो इस पॉइजन को ट्रीट कर सके, और मुझे यहाँ तक डर है कि मैक्स टू मैक्स बस 2 ही हो सकते हैं, लेकिन हम सोवेरेन प्रोफॉन रियाल्म का होकर भी कुछ ना कर सके। लेकिन एक बात बोलूं तो हमने यूनजी ये नाम पहले क्यों नहीं सुना, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, तो ये सोचने वाली बात है। जहाँ तभी मॉम कहती है, यनशाओ ने बताया मुझे कि वो किसी दूसरे रिमोट प्लेस से है, सो इसमें कोई शक नहीं कि वो किसी पावरफुल पर्सन का डिसेंडेंट्स है। जहाँ तभी डैड बोलता है, हाँ और मैं उसे मिलकर शुक्रिया भी बोलूंगा। जहाँ तभी डोर पर आकर यूनजी बोलता है, सीनियर मो क्या आप वहाँ हो? मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन लाया हूँ। तभी डोर खोलकर मॉम कहती है, तुम बहुत ही काइंड हो, लेकिन मुझे आपसे सीनियर कह के मत पुकारना, तुम मुझे आंट कह सकते हो। जहाँ तभी खुश होकर यूनजी बोलता है, थैंक यू आंटी। और तभी उसे देखकर डैड बोलता है, मददगार यूनजी यहाँ। जहाँ तभी वो सुनकर यूनजी उदास होकर मन ही मन बोलता है, मददगार पर मैं तो आपका चाइल्ड हूँ, आपके बिना मेरा कोई एग्जिस्टेंट नहीं होता। लेकिन तभी वो आगे बोलता है कि अभी के लिए इस चाइल्ड को माफ करना, पहचान छिपाने के लिए, क्योंकि जब मैं शैडो पर रहूंगा तभी मैं सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊंगा। और फिर स्माइल के साथ वो ग्रीट करके बोलता है कि सीनियर आपको मददगार कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका कारनामा मैंने नहीं सुना होता तो मुझे डर है कोई यूनजी आज यहाँ होता। तभी यूनजी के बातों से सीनियर खुश होता है, लेकिन तभी सीनियर यानी डैड का हालत खराब होता है, जो देखकर सब चौंक जाते हैं। और यूनजी बोलता है, सीनियर यून। और फिर वो पल्स को चेक करके सीनियर को वह बोलता है, सीनियर डीप डाउन इन योर हार्ट इतना डिप्रेशन है जिसके कारण आप ऑलमोस्ट आंट मुंह के तरह ही हो, लेकिन आपका फिजिकल कंडीशन बदतर हो गया है। जब तभी इमोशनल होकर आंट कहती है, किंग होंग यूनजी आउटसाइडर नहीं है, सो तुम उसे बता सकते हो। तभी शॉर्ट विला का फ्लैशबैक शुरू होता है, जहाँ किंग होंग बोलता है, 25 साल पहले हम हस्बैंड बॉय फैमिली की सीक्रेट वेपन यूज करके प्रोफॉन स्काई कॉन्टिनेंट निकल पड़े थे फादर को रेस्क्यू करने के लिए। जहाँ रास्ते में हमें पता चला कि फादर शॉर्ट विला में कैद है और हम छिप कर बैठे थे, लेकिन कौन सोचा था कि वो एक जाल है, क्योंकि बाद में हमें पता चला उन लोगों ने खुद वहां का खबर लीक किया ताकि हम वहां जाए और हमें वो जिंदा पकड़े। लेकिन वह मुसीबत वह शॉर्ट विला नहीं था, बल्कि 4 होली प्लेसेस से वहां बहुत से मोनार्क का एंट्री हुआ जिन्हें हमें फेस करना पड़ा। और फाइट के बाद हमारे पास मौका ही नहीं था फादर को ढूंढने का या फिर ये पता लगाने का कि वो कहाँ है। और साथ ही उसी बैटल पर हम दोनों कोल्ड पॉइजन से इन्फेक्ट हुए थे, जो हमें इतना दिन तक खाए जा रहा था। लेकिन इंजरी से रिकवर होने वक्त मुझे मेरा अजीज दोस्त शाओ यिंग मिला, सो हम उसी के प्रोटेक्शन पर फ्लोटिंग सिटी पर छुपकर दिन गुजार रहे थे। बाद में हमारा एक बेटा भी हुआ, लेकिन होली प्लेसेस के लोग मेरे पावर्स को चुराना चाहा, इसी कारण हमें भी वहां से निकलना पड़ा। लेकिन शाओ यिंग को पता था कि हमारा सिचुएशन अच्छा नहीं था, सो वो सीक्रेटली अपने बेटे के साथ हमारा चाइल्ड एक्सचेंज किया ताकि वो हमारा नस्ल जिंदा रख सके। सो इसी तरह बहुत से मुश्किलों का सामना करके दिल पर पत्थर रखकर हमें वापस लौटना पड़ा। और फिर वो आगे बोलता है, लेकिन मेरे हाफ वेस्ट कल्टीवेशन और रॉयल फैमिली सील जो डैड के साथ चला गया, वो रॉयल एम्पायर से सहन नहीं हुआ और वहां से हमारा क्लान का डिस्ट्रैक्शन शुरू हुआ। जब तभी मॉम रोने लगती है और कहती है, पता नहीं स्काई कॉन्टिनेंट पर मेरा चाइल्ड किस हाल पर होगा, और क्या वो हमारे बारे में सोचता भी है, और क्या वो हमसे नफरत करता है, अफसोस हमें कुछ नहीं पता। जो सुनकर यूनजी सुन भर जाता है। और तभी मॉम कहती है, शायद से उसे पता भी ना हो, दुनिया में अभी भी 2 क्लोज पर्सन उसे हर दिन मिस करते हैं। जहाँ तभी यूनजी भी रो पड़ता है, लेकिन सिचुएशन को देखने के लिए वो मन ही मन बोलता है, मॉम एंड डैड मुझे माफ करना, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही बुरा है जिसे मुझे पहले देखना होगा, उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ बता पाऊंगा कि मैंने आपको कितना मिस किया। तभी मॉम कहती है, ओके बहुत देर हो गया, जाओ जाके रेस्ट करो। देन उसके बाद लेट नाइट सीनियर मो किंग होंग को बोलता है कि आपको भी रेस्ट करना चाहिए। जहाँ तभी सीनियर बहुत
दिन बाद किसी क्लोज पर्सन को बहुत सारा बात बताने के बाद बोलता है कि आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ और ये अच्छा लग रहा है। जहाँ तभी बाहर जैस्मिन यूनजी को बोलती है कि जब तुम उन्हें इतना मिस करते हो तो फिर उन्हें सच क्यों नहीं बोल रहे हो। चाहे यूनजी बोलता है कि अभी उसका सही टाइम नहीं हुआ। चाहे जैस्मिन कहती है मगर क्यों। चाहे यूनजी बोलता है कि मेरा किस्मत मुझे यहाँ लेकर आया, सो यहाँ मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि उन लोगों ने जो सालों से अपमान सहा वो मिट्टी में मैं नहीं मिलने दे सकता, क्योंकि मेरे पापा और ग्रैंडपा दोनों रॉयल फैमिली के लिए लॉयल है और लॉयल थे और साथ ही दोनों यून फैमिली के भी लायक थे। लेकिन आखिर में उन्हें बस शक किया गया और कोसा गया और उन्हें ही लॉयल्टी का कीमत चुकाना पड़ा। सो मैं बदला चाहता हूँ इन सब चीजों से, लेकिन दुगना नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा। जब भी जैस्मिन कहती है अच्छा होता अगर तुम मेरे पेरेंट्स होते। जब भी यूनजी बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। जब भी जैस्मिन कहती है क्योंकि एक दिन मैं उस पर्सन को मार डालूंगी जिसे मैं पापा बोलती हूँ, मीन्स यहाँ डैडी इशू है। तभी यूनजी पूछता है कि क्या तुम अपने बाप को कोसते हो। जब भी जैस्मिन कहती है वो एक असली डेविल है। जब भी यूनजी बोलता है कोई ना पुत्र, मैं हमेशा तेरा साइड रहूंगा। जब भी वो सुनकर जैस्मिन ब्लश करती है और मन ही मन बोलती है कि सच में, लेकिन वो यूनजी को आगे बोलता है कि वो डिवाइन प्रोफाउंड रियल्म से भी आगे है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। सो भूल जाओ, क्योंकि जब तुम रूलर वर्ड सुनोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। और ये कहकर वो आगे कह दिया लेकिन आज के लिए थैंक्स एंड गुड नाइट। एंड देन यूनजी तभी वो सुनकर सोच में पड़ता है कि मैं क्या ओवरलॉर्ड को हरा पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे जुनशाओ भी मिला तो मैं बस भाग ही पाऊंगा। और फिर वो बैठ जाता और बोलता है भागने के बाद से याद आया आखिर मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। और फिर वो एक बुक निकल कर बोलता है कि मैंने पहले इसे नहीं सीखा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और इस बात पर मुझे शर्म भी है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि स्काई प्रोफाउंड लौटने पर मुझे कितना वक्त लगने वाला है। सो अभी मेरे पास कोई रीजन नहीं है लाइफ सेविंग एबिलिटी प्रोफाउंड स्किल को रिफ्यूज करने का। और फिर यूनजी फ्रोजन एंड मिरर टेक्निक को गेट अप बोलता है और तभी उसे एक्स्ट्रा विजन दिखाई देता है और वो बोलता है कि इस तरह से मैं किसी से भी बच पाऊंगा। और फिर वो बुक को ओपन करता है जहाँ ऑरा का एक अलग ही चमक देखने को मिलता है और वो भी हवा में होता है। जहाँ वो बोलता है ये तो मिस्टीरियस स्किल इनहेरिटेंस है। और फिर रात भर कल्टीवेट करने के बाद भाई सुबह उठकर पावरफुल महसूस करता है और बोलता है क्या बस रात भर में ही मैंने एक पावरफुल टेक्निक को चुरा लिया। और फिर अंग्रेजी लेकर भाई होंगर को बाहर बुलाती है ट्रेनिंग के लिए, जहाँ वो कहती है कौन है वो बदतमीज जो यंग लेडी को सोने नहीं दे रहा। लेकिन यूनजी उसे बाहर लाता है जहाँ वो कहती है कि नहीं मुझे सोना है। जहाँ एविल यूनजी बोलता है स्वॉर्ड में बदल जाओ। जहाँ वो बोलती है नहीं, मगर स्वॉर्ड हाथ में लेकर यूनजी बोलता है कि होंगर हमें इस ग्रेट टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहिए। जहाँ होंगर भी लाइक यू बास्टर्ड। तभी यूनजी स्वॉर्ड को ऊंचाइयों में लेकर प्रैक्टिस करने लगता है। जहाँ तभी होंगर कहते हैं मुझे हाइट से डर लगती है, लेकिन यूनजी तो यूनजी है और वो कमीना वही करने लग जाता है, मीन्स उसे डराने लग जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और 2 महीने के बाद यूनजी को देखने को मिलता है और वो बोलता है कि मेरा कल्टीवेशन पूरा हुआ, लेकिन अभी भी मुझे इंप्रूवमेंट करना होगा क्योंकि मैं ओवरलॉर्ड से ज्यादा पीछे अभी नहीं हूँ। और फिर वो आगे बोलता है कि आज कंपटीशन है, सो चलो पहले जाकर मॉम से मिलते हैं। लेकिन घर आकर यूनजी चौंक जाता है क्योंकि मॉम और डैड दोनों सेलिब्रिटीज लग रहे हैं, जो आप देख सकते हो। जब भी मॉम कहती है आर यू एक्साइटेड, क्योंकि इसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और डैड बोलता है कि हाँ हाँ कंपटीशन शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। तभी दोनों को साथ देखकर मनी मनी यूनजी बोलता है क्या दुनिया में मॉम और डैड को एक साथ हेल्दी देखने के अलावा और कोई चीज हो सकता है जो इस हैप्पीनेस से भी परे हो। आई थिंक नो। और फिर वो दोनों को अच्छे से देखकर बोलता है कि लेट्स गो। और फिर मॉम से वो पूछता है कि यनशाओ कहाँ है। जहाँ तभी सीन चेंज होने पर हमें कंपटीशन देखने को मिलता है जहाँ यन किंग जो 8 लेवल प्रोफाउंड स्काई पर है वो एक बंदे को धोने लगता है और वो देखकर हर कोई उसका तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं इस बार का कंपटीशन हटके होने वाला है। लेकिन तभी एक को हराकर यन किंग यनशाओ को चैलेंज करता है, जहाँ तभी वो चौंक जाता है। लेकिन लोग बाग बोलने लगते हैं क्या इस चिकन के पास उतना हिम्मत है। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा यूनजी का इस साइड का कहानी आपको कैसा लगा। टू बी ऑनेस्ट लास्ट 2 एपिसोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आपका क्या ख्याल है वो हमें कमेंट में बताना, और साथ ही आपको अच्छा और क्या बुरा लगा वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक टारगेट देना चाहूंगा जो लगता है आप खुशी खुशी कर दोगे। सो प्लीज 100 नहीं 300 लाइक्स और 100 कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।